हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, कल हमने नेबरहुड के बारे में पढ़ा था, लिमिट पॉइंट पढ़ा, क्लस्टर पॉइंट पढ़ा, ठीक है ना। आज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, बोल्ज़ैनोव-वीयरस्ट्रास थ्योरम, जो आपको क्या है स्टूडेंट, ये एमएससी में भी काम आएगी एमएससी में। लेकिन बोल्ज़ैनोव-वीयरस्ट्रास थ्योरम जो है वो आरएन के ऊपर प्रूफ करनी है। इधर आपको आर के ऊपर मतलब रियल नंबर पे बोल्ज़ैनोव-वीयरस्ट्रास थ्योरम प्रूफ करनी है, और एमएससी में जब आप करोगे तो वो आरएन के ऊपर, आरएन स्पेस होती है, ठीक है ना, R1 R2 आरएन अप टू 3 अप 4 R4 अप टू आरएन। तो जर्नल पूरे आरएन के लिए आपको बोल्ज़ैनोव-वीयरस्ट्रास थ्योरम एमएससी में प्रूफ करनी पड़ेगी। तो सब उधर एमएससी में भी स्टेटमेंट यही रहेगी, ठीक है ना। एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो लेकिन वो आरएन के लिए प्रूफ करनी पड़ेगी। तो आरएन प्रूफ करने से पहले आपको आर के लिए प्रूफ करनी आनी चाहिए। तो जो जो स्टेप आप रियल नंबर के लिए प्रूफ करोगे वही स्टेप आप आरएन के लिए प्रूफ कर सकते हो आराम से, ठीक है ना स्टूडेंट। तो बोल्ज़ैनोव-वीयरस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखिए, फिर इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट कह रही है कि एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, कि हर एक इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट। देखिए स्टूडेंट, जो फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सबसेट हम कोई भी रियल नंबर का लेते हैं तो वो बाउंडेड नहीं होता। ये आपको कल मैंने रिमार्क करके बताया था कि कोई भी फाइनाइट सबसेट रियल नंबर का वो क्या होता है, उसका लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो इट मीन्स इनफाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट होता है, और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, बाउंडेड, ठीक है ना स्टूडेंट। इनफाइनाइट सेट बाउंडेड है, तो वो कह रहा है अगर कोई इनफाइनाइट सेट भी है और वो बाउंडेड भी है तो किसी रियल नंबर का, तो बताओ फिर उसका हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, कि एक लिमिट पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा उसका। स्टूडेंट देखिए, पहले मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, फिर हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। देखिए किस तरीके से, मान लेते हैं ये है कोई रियल नंबर, ठीक है ना, माइन से इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब हमने इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट लेना है, ठीक है। बाउंडेड सेट मतलब जो बाउंडेड सेट होगा तो उसका मतलब अगर बाउंडेड सेट है तो उसका इन्फीमियम और सुप्रीमियम होगा, ठीक है स्टूडेंट। कोई भी बाउंडेड सेट होता है उसका इन्फीमियम और सुप्रीमियम होता है ना। मान लेते हैं इधर मैंने एक सबसेट लिया जिसका इन्फीमियम मान लेते हैं एम है और सुप्रीमियम मान लेते हैं कैपिटल एम है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये एक मैंने सबसेट लिया और ये इनफाइनाइट सबसेट है, मतलब इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना। कोई भी सेट लिया मैंने वो इनफाइनाइट है और उसके और वो बॉन्डेड है, तो बॉन्डेड है तो मतलब इन्फीमियम और सुप्रीमियम होंगे उसके। मान लेते हैं मैंने ये एक सेट लिया यहाँ से यहाँ तक एस, उसका नाम रखा एस, और उसका इन्फीमियम और सुप्रीमियम है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि इसके बीच में जो भी नंबर होंगे वो इनफाइनाइट नंबर होंगे। मतलब इधर अगर मैं 1 ले रहा हूँ, 1 के बाद 2 ले रहा हूँ, 2 के बाद 3 ले रहा हूँ, तो इट मीन्स ये पूरे के पूरे रियल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्ट जंप किया 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो इट मीन्स 1 और 2 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ऐसे ही 3 और 4 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो इट मीन्स एम से उधर तो जाएंगे नहीं हम, इसका सुप्रीमियम यहाँ पर है तो यहाँ से इधर ही होंगे। तो इट मीन्स इधर से इस एम से उधर और इस एम से इधर बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो इनफाइनाइट नंबर होंगे। इसलिए उस सेट का नाम दिया उसने इनफाइनाइट, कि जो भी इनफाइनाइट नंबर और बाउंडेड सेट होगा किसी भी रियल नंबर का, उसका हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट होगा। तो अब देखिए, मान लेते हैं वो मैंने सेट ये ले लिया, ठीक स्टूडेंट, जो इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट है, और उसका अगर बाउंडेड है तो इन्फीमियम और सुप्रीमियम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक और सेट ले लेता हूँ पी, और वो पी किस प्रकार का लेता हूँ कि पी के अंदर वो वाले रियल नंबर होंगे जो क्या करेंगे, इस एस के मेंबर को, या तो इस एस के मेंबर को एक्सीड करेंगे या इससे कम होंगे। कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कोई सेट ले लेता हूँ पी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी वैल्यूज़ रियल नंबर वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी उसको मैं मान लेता हूँ पी, और वो फाइनाइट होना चाहिए। मतलब जो भी पी सेट लेंगे वो एक फाइनाइट सेट लेंगे, ठीक है। फाइनाइट सेट ऐसा लेंगे जो एस के एलिमेंट को एक्सीड करेगा या नहीं भी कर सकता, ठीक है ना, या इससे पीछे भी हो सकते हैं या इससे आगे भी हो। एक्सीड मतलब जैसे कि एस सेट कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से एम से शुरू हुआ, तो एम के बीच में देखिए पी के बीच में एम भी आ गया, पी के बीच में 1 भी आ गया, पी के बीच में 2 भी आ गया, तो 2 इसका लास्ट पॉइंट रख लेते हैं सपोज। अब इसका एक्सीड कितना किया उसने, देखो एस पी ने एस एस से कितना एक्सीड किया, एक स्टेप, फिर 2 स्टेप, मतलब 2 पॉइंट से एक्सीड कर रहा है, ठीक है ना। 2 पॉइंट से पी जो है वो एक्सीड कर रहा है।
तो या ऐसा भी हो सकता है m ही हो लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, तो वो 0 पॉइंट पे एक्सीड करे। तो इट मीन्स p जो भी लेंगे हम वो फाइनाइट लेंगे, और वो किस तरीके का लेंगे, जो एक्सीड करता हो एट मोस्ट ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ s। एट मोस्ट ऑफ द फाइनाइट मेंबर ऑफ s का मतलब यही है कि या तो एक्सीड करेगा या नहीं भी कर सकता। तो उस केस में इस p के लिए, इस p जो p हमने फाइनाइट नंबर ऑफ सेट लिया, तो उस p के लिए एक कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर p कोई तुम्हारा बॉन्डेड, क्योंकि देखिए स्टूडेंट फाइनाइट है, अब चूंकि फाइनाइट है तो उसका अपर बॉन्ड होगा, ठीक है स्टूडेंट, और अपर बॉन्ड होगा तो इट मीन्स या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि p के अंदर s का कोई ना कोई एलिमेंट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक p के सेट को रखता हूँ फाइनाइट, उसके अंदर m तो आ रहा है ना, तो m किसका एलिमेंट है, s का, और m p के अंदर भी आ रहा है। तो चूंकि m p के अंदर आ रहा है तो p नॉन एम्प्टी हुआ। अब p अगर नॉन एम्प्टी है तो ये बॉन्डेड अबव भी होगा। क्यों बॉन्डेड अबव होगा, क्योंकि इसका एक ग्रेटेस्ट, सपोज मान लेते हैं m तक गे, तो m तक गे तो उसका हमें एक m मिल रहा है, ग्रेटेस्ट बॉन्ड मिल रहा है हमें। पीछे का पता नहीं है पीछे कहाँ से है, लेकिन एक ग्रेटेस्ट बॉन्ड तो हमें m मिल रहा है ना। तो जब हमें ग्रेटेस्ट बॉन्ड या बॉन्डेड अबव सेट मिल जाए, तो बॉन्डेड अबव सेट मिल जाए तो उसके लिए कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर ये कहती है कि p के पास एक सुप्रीमम होगा, p मस्ट हैव अ सुप्रीमम। मान लेते हैं वो सुप्रीमम अल्फ़ा है, ठीक है ना। अब वो अल्फ़ा कहीं इधर आएगा या इधर भी आ सकता है, इसके आगे ही आएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा के नेबरहुड ढूंढेंगे, तो उस नेबरहुड में हमें एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जो s का होगा, और हम कहेंगे जब s का मिल जाएगा, जब उस नेबरहुड में हमें, उस अल्फ़ा के नेबरहुड में अगर कोई पॉइंट s का मिल गया, तो तब हम बोलेंगे अल्फ़ा जो है वो तुम्हारा क्या है, इस सेट के लिए लिमिट पॉइंट कहलाएगा स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे मैं एग्जांपल एक और भी ऐसे भी ले सकता हूँ, जैसे मान लेते हैं एस मैंने सेट लिया किस तरीके का, इस तरीके, एस के अंदर मैंने ये नंबर रखे, 1 रखा, 1.1, मतलब 1 से डायरेक्ट जंप किया 1.1 पे, तो बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स नंबर होंगे। तो इट मीन्स हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो एस सेट है वो पूरा रियल नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, पूरा रियल नहीं है, रियल ही वैल्यू है, लेकिन पूरे का पूरा रियल नहीं है, लेकिन कुछ वैल्यू हैं, लेकिन जो भी है वो इनफाइनाइट है, ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखें आप। तो 1.2 हो सकता है, करते 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 1.9, ठीक है, इसी तरीके से 1.91, करते 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 1.99, फिर करते करते 1.91, 1.92, करते करते 1.999, फिर इसी तरीके से करते करते लास्ट में आएगा 1.99991, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलता जाएगा। तो इट मीन्स 1 से शुरू हुआ तो 1.9991, इसी तरीके से, मतलब कहने का मतलब कि जो भी वैल्यू आ रही है 2 से लेस देन आ रही है, क्या आ रही है स्टूडेंट, 2 से लेस ही आ रही है। तो उस केस में इस s का जो अपर बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, मतलब सुप्रीमम इसका 2 होगा और इन्फीमम इसका 1 कहलाएगा। मतलब स्मॉल m 1 है और ग्रेटर m इसका 2 है। मतलब जो भी s के अंदर वैल्यू है वो है इनफाइनाइट, लेकिन उसका अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट, मतलब इन्फीमम और सुप्रीमम है। तो देखिए अगर ऐसा होता है स्टूडेंट, अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा होता है तो p किस प्रकार का लेता हूँ, सपोज मैं p मैंने क्या लिया, p मैंने इधर लिया था, m से इधर माइनस वाले भी थे उस पर, तो मान लेते हैं p के अंदर p एक ऐसा सेट लिया, फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन वो क्या करना चाहिए, या तो s के एलिमेंट को एक्सीड करना चाहिए या x के बराबर होना चाहिए, x से कम, मतलब बराबर तो नहीं होगा, या x के एक्सीड करेगा या s के एलिमेंट के से कम होगा। मतलब उसके अंदर ऐसी वैल्यू आ सकती है -1, 0, 1 आ सकता है, 1.1 आ सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट, 1.2 आ सकता है, ठीक। इसी तरीके से 1.21 आ जाएगा, करते 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 जो भी वैल्यू आएंगी वो लेस देन 2 ही आएंगी, ठीक है स्टूडेंट। जो भी वैल्यू p के अंदर सेट, हमने फाइनाइट सेट लेना, तो फाइनाइट सेट मान लेते हैं मैंने यहाँ तक लिया, कहाँ तक, जैसे मैंने p यहाँ से यहाँ तक रखा था और s यहाँ से लेकर यहाँ तक रखा था। मान लेते हैं p के अंदर s की सिर्फ वैल्यू कहाँ तक आई, 1.2 तक आई, और जो भी वैल्यू आई वो तो इसके सुप्रीमम से, s के सुप्रीमम से तो कम ही होंगी ना, मतलब लेस देन 2 ही होंगी। तो इट मीन्स ये जो 2 है ना, तो ये इस p के लिए क्या बन जाएगा, अपर बॉन्ड बन जाएगा स्टूडेंट। तो अपर बॉन्ड बनेगा, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि p के अंदर देखिए एक एलिमेंट s का आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला था कि p के लिए एक भी
एस का एलिमेंट आ गया तो हम बोलेंगे पी क्या है तुम्हारा, नॉन एम्प्टी है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यही चीज़ें, यही क्राइटेरिया हम लेकर प्रूफ करेंगे इसको। तो फिर उस पी के लिए एक, अगर पी बॉन्डेड है और नॉन एम्प्टी है या बॉन्डेड अबोव है, क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट बॉन्ड मिल रहा है तो बॉन्डेड अबोव है, तो बॉन्डेड अबोव होगा तो हमें एक कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी रियल नंबर ये क्या कहती है कि अगर पी तुम्हारा बॉन्डेड अबोव है तो पी के पास एक सुप्रीमम होगा जिसका नाम रख लेते हैं हम अल्फ़ा। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट इसका अब प्रूफ करते हैं, प्रूफ किस तरीके से होगा। मान लेते हैं लेट प्रूफ, लेट एस बी एन इनफाइनाइट बॉन्डेड सेट, लेट एस बी एन इनफाइनाइट बॉन्डेड सेट। ठीक है, अब अगर इनफाइनाइट बॉन्डेड सेट है तो इट मीन्स इन्फीमम और सुप्रीमम होगा। मान लेते हैं लेट एम एंड एम बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम रिस्पेक्टिवली मतलब एम के लिए एम इन्फीमम है और कैपिटल एम सुप्रीमम है। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं एस अगर बॉन्डेड है, इनफाइनाइट बॉन्डेड है, उसके लिए इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। अब मैंने कहा था कि पी एक ऐसा सेट लेना है, लेट P be a set of real number, P be any set of real number जो क्या करे, be defined as, जो डिफाइंड किस तरीके से है, अभी मैंने बोला कि P कैसा लेना है जो इस तरीके से डिफाइन हो। कैसे स्टूडेंट, अभी बताता हूँ। देखिए जो P क्या हो, इस तरीके से डिफाइन हो कि P के अंदर वो वाले रियल आए सच दैट X जो है वो एक्सीड करे क्या, एट द मोस्ट ऑफ फाइनाइट, एट द मोस्ट ऑफ फाइनाइट मेंबर ऑफ एस के फाइनाइट नंबर को, मतलब एस मतलब पी के अंदर वो वाले रियल हूँ जो क्या करे, मोस्ट ऑफ, एट मोस्ट क्या लिखा है, एट द मोस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एस। इसका मतलब ये है कि एस है, हमने पी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट लेना है, लेकिन एट मोस्ट मेंबर ऑफ एस का मतलब एक्सीड्स कर रहा है ना, या तो वो एस को एट मोस्ट का मतलब होगा, या तो वो एक्स को एस के एलिमेंट को एक्सीड करेगा या एस के एलिमेंट से कम रहेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, इसका मतलब वही है। तो पी उस प्रकार का हमने एक सेट लेना है स्टूडेंट। ठीक है ना, अब चूंकि सिंस अगर एक्सीड करेगा तो सिंस एम बिलोंग्स टू पी, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि वन आ रहा था तो वन की जगह पर मतलब वन उसका इन्फीमम था और इन्फीमम में स्मॉल एम ले रहा हूँ, तो वही मैं लिख रहा हूँ कि चूँकि उसका इन्फीमम पी में होगा तो इसका मतलब ये होगा हैंस पी इज़ नॉन एम्प्टी। अगर इन्फीमम पी के अंदर होगा एस का तो एस तो पी तुम्हारा क्या होगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा। और इस P के लिए P के अंदर जो भी सेट लिए थे हमने, जो भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिए थे वो उसके सुप्रीमियम से कम थे, मतलब उसका सुप्रीमियम क्या था 2 या कैपिटल M सुप्रीमियम से कम ही थे, तो हम कहेंगे अगर उसके सुप्रीमियम से कम थे तो हम, क्योंकि उसका जो भी उसका एस सेट का सुप्रीमम होगा ना, उससे P का कोई भी एलिमेंट जो होगा वो बड़ा नहीं होगा। अगर बड़ा नहीं होगा तो वो M क्या कहलाएगा, कैपिटल M इस P का अपर बॉन्ड कहलाएगा। तो मैं लिखूँगा अल्सो M जो है इज़ एन अपर बॉन्ड ऑफ P, के जो M है वो अपर बॉन्ड कहलाएगा P का। अब P जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी भी है। अगर नॉन एम्प्टी भी है और अपर बॉन्ड है तो अपर बॉन्ड होगा जिसका, तो वो बॉन्डेड अबव कहलाता है। तो हम लिखेंगे सिंस P इज़ नॉन एम्प्टी, कि चूँकि P नॉन एम्प्टी भी है एंड और बॉन्डेड अबव भी है। बॉन्डेड अबव क्यों, क्योंकि उसका अपर बॉन्ड हमें मिल गया, तो बॉन्डेड अबव भी है। तो अब अगर क्या है स्टूडेंट, नॉन एम्प्टी भी है और बॉन्डेड अबव है, तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या कहती है, तो देयरफॉर बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर ये कहती है कि P मस्ट हैज़ अ सुप्रीमम से अल्फ़ा, कि P का कि अगर मतलब P तुम्हारा बॉन्डेड अबव है और वो नॉन एम्प्टी है, तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये कहती है कि P के पास एक सुप्रीमम होना चाहिए। तो P मस्ट हैव सुप्रीमम
से अल्फ़ा, मान लेते हैं वो सुप्रीमम उसका क्या है, अल्फ़ा स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें ये शो करना है कि ये जो अल्फ़ा है ना, ये लिमिट पॉइंट होगा किसका, एस का। तो नाउ वी शैल शो दैट कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस। अब हमें ये शो करना है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब इसको ये शो करने के लिए आप क्या करेंगे, आप मान लेते हैं कोई भी इस अल्फ़ा का नेबरहुड कंसिडर कर लेंगे। मान लिखेंगे कंसिडर, आप ऐसे लिखोगे फॉर दिस, कि इसको प्रूफ करने के लिए आपने क्या कंसिडर करना है, कंसिडर एनी नेबरहुड ऑफ किसका, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना स्टूडेंट। नेबरहुड मैंने कल समझाया था ना, किसी भी पॉइंट के लिए नेबरहुड क्या बनेगा, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल ऑफ अल्फ़ा, कि मैंने एक नेबरहुड कंसिडर कर दिया अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन किसका, अल्फ़ा का, ठीक है, वेयर एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0। तो चूँकि अल्फ़ा जो है तुम्हारा सुप्रीमम है किसका, पी का, तो हम लिखेंगे सिंस अल्फ़ा इज़ अ सुप्रीमम ऑफ पी, कि चूँकि अल्फ़ा तुम्हारा सुप्रीमम है पी का, तो सच दैट उसका मतलब ये होगा कि एक बीटा एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, ग्रेटर होगा अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से। मतलब कि अगर अल्फ़ा सुप्रीमम होगा पॉइंट पी का, तो उस केस में सपोज अल्फ़ा ये है, तो उस केस में एक इधर बीटा एग्जिस्ट कर जाएगा जो इस अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ये भी आप नहीं रखना चाहते कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही रखें आप कि सिंस अल्फ़ा इज़ अ सुप्रीमम ऑफ पी, कि अल्फ़ा चूँकि अल्फ़ा सुप्रीमम है पी का, तो अब हम जानते हैं कि द राइट साइड ऑफ इसके किसके राइट साइड, इस अल्फ़ा के राइट साइड में, सॉरी अल्फ़ा के राइट साइड में एक सॉरी ये है ना अल्फ़ा है ना, ये अल्फ़ा ले लिया मैंने कहाँ पर, उसी पी के पी का जो सुप्रीमम बनेगा, मान लेते हैं पी इधर आया था, पी यहाँ से यहाँ तक था और एस यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है ना, मान लेते हैं पी यहाँ से यहाँ तक था, एस यहाँ से यहाँ तक था। अब पी मैंने कहा कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से अगर पी बाउंडेड अबव है तो एक उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, तो मान लेते हैं वो सुप्रीमम अल्फ़ा है, ठीक है, इधर ले लिया मैंने एस के अंदर, इसका सुप्रीमम जो भी होगा वो एस के अंदर ही होगा, क्योंकि पी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फाइनाइट है, तो अल्फ़ा जो होगा वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा के राइट साइड में जितने भी नंबर आ रहे हैं, वो राइट साइड में वो सारे के सारे नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ किसके हैं, एस के। तो हम लिखेंगे कि सिंस अल्फ़ा इज़ द सुप्रीमम ऑफ पी, तो वी नो दैट, कि हम जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि द राइट साइड ऑफ अल्फ़ा देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस, ठीक है, जो मैंने बोला लिख लिया, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस। तो दिस implies for epsilon is greater than 0 such that अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन जो भी इंटरवल होगा वो कंटेन्स कर जाएगा, कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस, कि अगर अल्फ़ा के अंदर, अगर तुम्हें हम जानते हैं कि अल्फ़ा की जो भी राइट साइड में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस होंगे, और किसी भी एप्सिलॉन के लिए ये वाला ओपन इंटरवल भी कंटेन कर जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस। तो अब लिमिट पॉइंट मैंने कल बताया था आपको, लिमिट पॉइंट क्या होता है कि अगर कोई भी उसका मतलब कोई भी ओपन इंटरवल अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, अगर सेट एस के अंदर कोई अल्फ़ा ले रहा हूँ मैं, और उसके लिए अगर अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन कंटेन कर जाता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस, तो उस केस में वो जो अल्फ़ा होता है वो कहलाता है इस, मतलब वो जो पी लिया था ना मैंने कल, तो लिमिट पॉइंट में पी लिया था, तो उस केस में वो जो पी है, इधर पी की जगह मैं अल्फ़ा ले रहा हूँ, तो अल्फ़ा जो है अगर कंटेन करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ एस, तो इसका मतलब ये हुआ अल्फ़ा तुम्हारा क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ एस। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज by the definition of limit point we can say that alpha is a limit point of S, तो hence the theorem। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे।